ओम शांति। आज 4 जुलाई 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, पहले आज शुक्रिया दिवस पर सभी को शुक्रिया करेंगे। सबसे पहले परमपिता परमात्मा को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्व को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने इस तन को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और सभी आत्माओं को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत उच्च कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम बैकुंठ का मालिक बनते हो। बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत उच्च कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम बैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? हर एक बच्चों को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर है मुरली के पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी यानी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। तो हर बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप, जिसको उच्च ते उच्च भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते ही नहीं। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्य ने कह दिया कि सभी में परमात्मा है तो वह लव किसके साथ रखे, इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए। भक्ति में जब कोई दुख हुआ रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई। बच्चे जानते हैं कि गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो वह श्रीमद् हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार की तरफ दृष्टि जाती है, अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बिगर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबर वार तो होते ही हैं। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाए आपस में मिलकर। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की आदत पड़ती रहे नहीं। सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर तो ऐसे तो कोई होनी चाहिए जो कहे कि अच्छे ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए।
ब्राह्मणी बिगर मूंज नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे, ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं, सर्विसेबल बने हो? तो कोई भी नहीं निकलते। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलाया जाए वहाँ पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं उस गवर्नमेंट से, तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए बैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हैं। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे कि हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है कि हम किसी को समझा सकते हैं, है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राज्यों सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान भक्ति वैराग्य। वैराग भी दो प्रकार का होता है, एक है हद का वैराग, दूसरा यह बेहद का वैराग। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि अब हम शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहनों, विकारी दृष्टि जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है ना। इसका नाम ही है नर्क, परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। स्वयं को पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वह कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम है, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बिल्कुल ईजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो पुरानी आदतें वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, यह क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है, जिस कारण डिस्टर्बिस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता कि वह पढ़ाई अच्छी या पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं कि यह बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएगी। फिर कई बच्चियां कमज़ोर भी होती हैं। समझाना चाहिए ना कि इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी मिलेगी। यह पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब है नरकवासी। अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अभी 100% इंसॉल्वेंट है। तुम जानते हो कि हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना है, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक बने हैं। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन यानी दलदल में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन यानी दलदल से निकालते हो बाहर। अब हम सबको बाबा कह रहे हैं कि अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर। और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, तो चोटी से पकड़ना सहज है। दुबन दलदल से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो कि बाबा हम
कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग पाने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानते हो कि इन्होंने राज्य भाग कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितना मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना देते हैं वह छोटी छोटी गुड़ियाँ, यह फिर बड़ी गुड़ियाँ बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। अभी तुम जानते हो कि बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आप ही पूजा, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ा। अब बाप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है, यह है विषय सागर। तुम जानते हो कि हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हो। चित्रों पर समझाया जाता है, मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 का वृत्तांत है। इतनी सहज बात भी किसी को समझा नहीं सकेंगे तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं, उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है, हम ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है कि भ्रमरी की मिसल कीड़ों को भू भू करके आपसमान बनाना है। तो हम सबों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू भू कर आपसमान बनाना, यानी हम सबों को ज्ञान की भू भू करना है और सभी को आपसमान बनाना है। और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। तुम जानते हो कि यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, यह छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलेमिटीज किसी को भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार अंदर जो पहला है, अंदर जो ईर्ष्या आदि पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी। दूसरा, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू भू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। तो बाबा क्या कहते हैं कि इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू भू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान आज बाबा क्या दिए हैं, तो अनुभव करें कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। अतीन्द्रिय सुख में झूलना यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देती। ये मनसा संकल्प के ही बंधन है ना, जब हम योग में बैठते हैं तो इधर उधर ध्यान जाता है तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होने देती है। बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलेपन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है, उनकी महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाती। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। तो मुक्तिदाता बनने के लिए क्या करना है, मनसा बंधनों से मुक्त होना है। मनसा में जो ये व्यर्थ संकल्प हैं, ईर्ष्या के, अलबेलेपन के, आलस्य के, ये सब से मुक्त होना है। और अभिमान के वश जो दूसरों में दोष सोचने लगते हैं, तो क्यों दोष सोचने लगते हैं, क्योंकि महसूसता की शक्ति हमारे में क्या कमी है, दूसरों की कमी को देखना ये दिखता ही नहीं है। महसूसता की शक्ति समाप्त हो गई है।
तो बाबा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख में झूलना यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्प के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलेपन व आलस्य के संकल्पों के बंधनों में बंधना मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के बस दूसरों का ही दोष सोचती रहती है, उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। स्लोगन है, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। क्या साधन है? वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्वशक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। तो श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को कैसे फलीभूत करना है? बीज रूप बाप से हर समय सर्वशक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंची कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम बैकुंठ का मालिक बनते हो। और हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी है? मुरली की पॉइंट पर समझाने की। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।